अस्सलाम। वालेकुम सलाम। हाँ जी। जी सर, कैसे हैं? चीज भी ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। चलिए शुरू करते हैं। जी सर। हम अपनी फील्ड के रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे जो आपने पूछने हैं वो आप ठीक है। पास लिख के रख लीजिएगा। वो जब हम आखिरी ठीक क्लास है। उसमें हम करेंगे। ठीक हो गया सर। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ ए प्लम्बिंग एंड हीटिंग इंजीनियर। अब आपका ठीक है सर। इसमें आपका जो प्राइमरी रोल है उसमें आपने इंस्टॉल करना है, मेंटेन करना है हीटिंग और प्लम्बिंग जो भी वेंटिलेशन सिस्टम है उनको, वेंटिलेशन सिस्टम को भी, हीटिंग को, प्लम्बिंग के ये मतलब रिपेयरिंग में भी आ जाता है। और इसके अलावा आपने सर्वे करना है साइट्स का। आपने वो जो भी स्पेसिफिकेशंस आपको दी गई होंगी काम के रिलेटेड उनको भी आपने एग्जामाइन करना है, देखना है उन चीज़ों को कि वो ठीक है या नहीं, रेगुलरली ऑडिट करना है उन चीज़ों का। ये सारा आपका रोल है प्राइमरी। ये मैं इंग्लिश नहीं पढ़ रहा क्योंकि ये मैंने जो आपको चीज़ें बताई हैं वही हैं इंग्लिश में। ठीक है। How do you approach surveying a site before fitting heating and plumbing systems? अब आप साइट को जाके किस तरह उसका सर्वे करते हैं, मतलब जब आपने को काम करना होता है हीटिंग का या प्लम्बिंग का, तो उसका ठीक है। आपने बताना है। सबसे पहले इसमें आपने इसका जो लेआउट होगा ना या स्ट्रक्चर होगा उसकी असेसमेंट करनी वो ड्राइंग जोन सी होती है उसकी। है जी। उसके मुताबिक आपने असेसमेंट करनी है लेआउट स्ट्रक्चर की। आपने देखना है कि बेस्ट लोकेशन कौन सी है, जो पाइप का काम करना है उसके लिए, डक्ट्स के लिए कौन सी है। और तो दूसरे जो हैवी इक्विपमेंट होते हैं जी, जो दूसरे होते हैं हीटिंग और जो एसी वाले होते हैं जिनको HVAC कंपोनेंट्स कहते एक्चुअली हैं, आउटडोर वाले होते जी। हैं। ठीक है। और उसके बाद आपने फिर ये देखने की चैलेंजेस क्या हो सकते हैं यहाँ हमारे लिए काम करते हुए। ये सारा ठीक है। करने के बाद आप जो है ना काम शुरू करेंगे। ठीक हो गया। Can you explain what drawings and specification you examine when planning a heating and plumbing system? अब यहाँ ड्राइंग्स जो जो आपको पता है उनके बारे में बतानी है, जिसमें टेक्निकल ड्राइंग्स आ जाती हैं और उसकी आउटलाइन, बिल्डिंग्स की स्ट्रक्चर कैसा है, लोकेशन जो रूम्स हैं उनकी कौन सी हैं, रिक्वायरमेंट क्या है हीटिंग की या प्लम्बिंग सिस्टम की। तो ये आपने कहा वो जो पाइप्स हैं उनको इंस्टॉल करना है, रेडिएटर कहाँ रखने हैं, और जो अदर जो कंपोनेंट्स हैं जिस तरह वो आउटडोर की मैंने आपको बात की, ये सारा कुछ आपने उसमें देखना होता है ड्राइंग्स की मदद से। ठीक है। कहीं से समझ ना आई तो बात कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। जी सर। What tools do you use to measure and cut materials like copper and plastic for plumbing system? अब यहाँ टूल्स हमने बताने हैं, एक तो मेजरिंग टूल बताने हैं, दूसरे कटिंग के टूल बताने हैं। अब इसमें जो ठीक है। आपके जो कटिंग के टूल होते हैं ना उसमें आपके आ जाते हैं, पाइप कटर आ जाता है, एक होता पाइप है कटर। वो जिसको हम आरी आमतौर पर बोलते हैं, जी जी। जो भी ब्लेंडर बेंडर होता है वो जो एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए और कटिंग के लिए। और एक कुछ होती है वो मशीन बेस्ड कटिंग्स होती हैं। ठीक है, उसके लिए मशीन आप मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें मुख्तलिफ होंगी मशीन उसमें। और दूसरा ये होता है कि ये जो आपके टूल्स होते हैं ये डिपेंड करते हैं मटेरियल पे भी, कि किस तरह का आप मटेरियल यूज कर रहे हैं। प्लास्टिक वाले पाइप यूज, बिल्कुल। लोहे वाले कर रहे हैं आप, उनमें भी कई किस्में होंगी, तो उनके मुताबिक टूल्स बदलते जाते हैं। बिल्कुल। ये hard to suggest pipe cutter। हाउ डू यू डिटरमिन द राइट लेंथ ऑफ पाइप टू कट। अब कितनी लेंथ में हमें पाइप चाहिए ये किस तरह आपको पता चलता है। अब ये लेंथ, क्योंकि पाइप में लेंथ ही हो सकती है, इसमें चौड़ाई नहीं होती। बिल्कुल। ठीक है। तो इसमें मेजरमेंट ही आपने लेनी है कि मैं ठीक तरह से मेजरमेंट लेता हूँ और साइट का जो लेआउट है उसको भी देख लेता हूँ। और जो है ना मैं इस बात को यकीनी बनाता हूँ कि जो डेजिग्नेटेड पॉइंट्स है ना जहाँ हमें जितनी लेंथ चाहिए, जहाँ जहाँ पाइप चाहिए वो वहां पहुंचे। और उसको बिल्कुल। डबल चेक करने के बाद आप वो कटिंग करते हैं ताकि एरर ना कोई हो, क्योंकि वो एक दफा कट गया, छोटा कटा तो बहुत नुकसान है।
ज्यादा कर वेस्ट हो। ज्यादा करेंगे तो वेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग द प्लेसमेंट ऑफ पाइप वर्क इन अ बिल्डिंग। अब ये पूरा आपने अब एक्सप्लेन करना है कि उसकी प्लेसमेंट किस तरह करते हैं। एक तो हमने वो बता दिया ना कि लेआउट की मदद से हम देखते हैं कि बिल्डिंग को आ, जो कहाँ कहाँ मेजरमेंट लेने हैं और कहाँ उसको करना स्पेसिफिकली बिल्कुल। पाइप को। अब इसमें कुछ और चीजें भी हमने देखनी है। इसमें हमने लेआउट तो कर लेना है, उसके बाद हमने ये भी देखना है कि रूम का साइज कितना है। ठीक है। और इसके अलावा ठीक। पाइप की राउटिंग होती है, वो भी देखनी है। एक्सेस पॉइंट कौन से हैं। तो जो भी एक मतलब बेहतरीन एफिशिएंट प्लान होगा ना, जिससे एक तो पाइप की लेंथ को मिनिमाइज आप करें, वो करना पड़ेगा। दूसरा, बिल्डिंग को मतलब उससे नुकसान ना पहुंचे। और जब आप मेंटेनेंस करेंगे, अगर खराब हो जाता है ना, तो इजीली में बिल्कुल। तो और सेफ्टी के मेंटेनेंस। रूल्स भी आपने फॉलो करने हैं उसमें। तो ये चीजें जहन में रखते हुए आपने मतलब ये सारी प्लेसमेंट करनी है पाइप वर्क की। ठीक हो गया। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी है। जी सर।